यानी कि आज मैं कराऊंगा आपको याद। पिछली 2 क्लासों में मैं आपको याद करा चुका हूं। पहली क्लास में मैंने आपको याद कराया था नदियों के समीप बसे शहरों को, और दूसरी क्लास में मैंने आपको याद कराया था प्रमुख संगठनों को, उनके जो मुख्यालय होते हैं। जो चीज़ याद नहीं होती मैं उसे ही याद कराता हूं, तो आपको जो चीज़ याद नहीं होती आइए लेके चलते हैं। आपने आज से पहले कोशिश काफ़ी करी होगी इन्हें याद करने की, और कुछ इसमें से याद होंगे और कुछ याद नहीं भी होंगे। तो आइए आज के बाद आप मेरे ऊपर बिलीव रखें और थोड़ा पेशेंस रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ समझ में जरूर आएगी। तो आइए लेके चलते हैं आज की क्लास को। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो हमारा आता है पहला नारा। पहला नारा हम देखेंगे महात्मा गांधी। तो आप बेखूबी जानते हैं, हम थोड़ी अब स्टोरी लेके चलते हैं जो हमारे वर्तमान कल्चर में चलती है कि महात्मा गांधी, गांधी से ही बना हुआ है सब कुछ। यानी हमारे पास आप सीधा सीधा समझें कि जो हमारे पास पैसा होता है, पैसे को क्या कहते हैं, सीधी सी भाषा में कहते हैं गांधी। गांधी जिसके पास है वो सुखी है, गांधी जिसके पास है वो सुखी है। वरना एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, और यानी अपने घर को पे भी भरोसा नहीं करते, उन्हें भी छोड़ने के ऊपर लगे हुए हैं। पैसे के चक्कर में लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि वो एक दूसरे को मार रहे हैं और घर को भी छोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, और राम नाम का गुण नहीं गाते। सिर्फ अपने आप को कहाँ गिनते हैं, सिर्फ गांधी में ही मस्त रहते हैं। यानी गांधी से समझे आप नोटों को, क्योंकि नोटों पर होता है गांधी का फोटो। क्योंकि तो इसीलिए आप देखें कि एक दूसरे को मार काट रहे हैं और घर को भी नहीं छोड़ रहे, सब कुछ छोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। किसी से कोई वास्ता नहीं है, और राम का तो नाम ही नहीं है। जिसके पास पैसा है वो राम का तो गुण बहुत ही कम करता है, ये आपने देखा भी होगा हमारे वर्तमान कल्चर में। तो आइए बातों बातों में हमारा याद हो चुका है कि करो या मरो का नारा, भारत छोड़ो और हे राम, ये तीनों नारे किसके हैं, महात्मा गांधी के। तो आपको पढ़ने में उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा इस वाले पॉइंट को सुन के। तो एक बार शेयर कर दें आइए, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक कर दे। तो मजा आया ना, बातों बातों में हम करेंगे याद, ना कोई ट्रिक और ना कोई चीज। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं कि किसी क्लास में आप कुछ देखते होंगे कि इतनी बड़ी लाइन दे दी और कह दिया कि अब इस वाली लाइन को आप ध्यान रखना है और इस वाली लाइन में से ही ये सारी चीज बनेगी। जी नहीं, मैं आपको आपके ऊपर ही पढ़ाऊंगा और आप खुद याद कर लेंगे इसे। तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ इसे कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के लिए हम लेके चलते हैं कहानी। आप बेखूबी जानते हैं दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है, आप जानते हैं दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है, केजरीवाल की। केजरीवाल वहां का क्या है, मुख्यमंत्री। तो हम यहाँ मुख्यमंत्री शब्द नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ याद करना है। मैं किसी भी मुख्यमंत्री या किसी को भी टारगेट करके नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सभी को पता होगा दिल्ली में सरकार है हमारी केजरीवाल की। तो दिल्ली का बॉस कौन है, आप ध्यान रखेंगे, दिल्ली का बॉस कौन है, तो वो है केजरीवाल। दिल्ली का बॉस कौन है, केजरीवाल। आप इससे ध्यान रखेंगे, दिल्ली का बॉस कौन है, तो केजरीवाल। और वो क्या कहता है, तो वो वहां की सरकार को बड़ी अच्छी तरह से चलाता है, आप जानते हैं। और वो जो है बड़ी अच्छी तरह से चलाता है, आप जानते हैं इस चीज को। और वो क्या कहता है, वो कहता है जनता से कि आप मुझे अपना साथ दो, आप मुझे अपना साथ दो और मैं आपके साथ हूं। आप इस वाले नारे को ध्यान रखेंगे कि आप मेरा साथ दो, मैं आपके साथ हूं। इससे ध्यान रखेंगे कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे ध्यान रखोगे। ऐसा मानते हैं कि वहां का जो नेता है वो ज्यादा खर्राट है और वहां का बॉस है, और वो जनता से कहता है कि केजरीवाल के कहता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब ही दूंगा तुमको आजादी जब तुम मुझे खून दोगे। तो इससे आप ध्यान रखेंगे, दिल्ली का बॉस कौन, केजरीवाल। और केजरीवाल जनता से खर्राट रखता है, और वो क्या कहता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कौन कहता है, दिल्ली का बॉस। आप इससे ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ मतलब है आपको याद कराने का। हमारे जो केजरीवाल नेताजी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये आता है फिर एक इनका नारा भी है,
एक इनका नारा भी है वो जो काफी लंबा हो जाता है, इसे याद कर लेंगे। दास्ता के हलवे से, यानी दास्ता के हलवे से अच्छा है कि आजादी के चने ज्यादा अच्छे लगते हैं। यानी जो दास्ता के हलवे से आजादी के चने कहीं अच्छे हैं, कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जब आदमी आजाद होता है, जब आदमी आजाद हो जाता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, ना कि गुलामी से। इसे आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको याद करा दिया है कि जो दिल्ली का जो बॉस है वो दिल्ली का जो बॉस है वो केजरीवाल है, और केजरीवाल क्या करता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जब ही होगा हमारा जय हिंद, जब ही होगा हमारा जय हिंद, जब भी आपको मैं जय हिंद बोलूंगा, उनके बाद आपसे जय हिंद नहीं बोलूंगा या तो मैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं सिर्फ बातों बातों में याद करा रहा हूं, ना कि कोई ट्रिक और ना कोई कुछ। आप जानते हैं नेताओं को भी, इसीलिए मैं नेताओं की तरफ लेके चलता हूं। आइए इसे देखते हैं। तीसरा हमारा आता है जिसे कहते हैं आराम हराम है और पूर्ण स्वराज। यानी इसे हम किस तरह से लेके चलेंगे, तो इसे हम लेके चलेंगे कि लाल, हम यहीं से लेके चलेंगे जवाहर लाल। तो लाल, आप इससे ध्यान रखेंगे कि पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, जो हमारे जो लाल होते हैं, यानी जो हमारे आप ही हो या मैं ही हूं, आज इस टाइम जो उम्र होती है, यानी जो जवान की जो उम्र होती है वो कैसी होती है, बहुत ही उछाल वाली उम्र होती है, और उनकी जिंदगी में आराम नहीं होता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि आप भी संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है आपको ज्यादा दिन हो गए हो और अभी तक आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, संघर्ष। तो आपकी लाइफ में कैसा है कि आराम हराम है, अगर आप आराम करेंगे तो उसके लिए हराम बन जाएगा। तो जवाहर से याद रखेंगे, जवाहर यानी जो जवान लड़के होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनके लिए आराम हराम होता है, और वो अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए एक अच्छी पोस्ट ढूंढते हैं, ना कि किसी की गुलामी, एक अच्छी पोस्ट ढूंढते हैं, और वो क्या कहते हैं कि हम अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। तो वो अपने जीवन को कैसा रखना चाहते हैं, स्वतंत्र, यानी अपने जीवन में स्वराज चाहते हैं वो, और वो भी कैसा, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज चाहते हैं कौन, जवान लड़के जो होते हैं वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं, पूर्ण स्वराज, यानी पूरा जीवन को अपने बड़ी अच्छी तरह से, यानी स्वतंत्र रूप से पूर्ण जीवन को बिताना चाहते हैं। इसीलिए वो आज संघर्ष कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि आराम हमारे लिए हराम है, यानी जवान लड़कों के लिए आराम हराम है। इससे आप ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू से ये दोनों नारे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, तो आइए लेके चलते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तिरंगे में कितने रंग होते हैं, आप बेखूबी जानते हैं। जो हमारे मुख्य 3 रंग हैं वो कितने होते हैं, 3। और जो हमारा ऊपर का रंग होता है वो होता है हमारा, कौन सा होता है, जैसे कहते हैं हम केसरिया। केसरिया हमारा कुछ कुछ लाल की तरह होता है। जो आप इससे ध्यान रखेंगे कि तिरंगे में कितने रंग, 3। तिरंगे में रंग कितने, 3। कौन कौन से, आज से आपको याद करने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं कि कैसे याद करेंगे। कौन कौन से रंग है, श्याम लाल गुप्ता, श्याम लाल गुप्ता। कौन से रंग है, श्याम लाल गुप्ता, ऐसे याद कर लें। या फिर विजय विश्व तिरंगा प्यारा, प्यारा आपको सिर्फ इसी से याद कर लें कि विजय विश्व, विजय विश्व। हर कोई क्या चाहता है कि अपने विश्व को क्या चाहता है, वो अपने विश्व को चाहता है स्वतंत्र रखना। अपने विश्व को क्या चाहता है, वो अपने विश्व को कैसा चाहता है, स्वतंत्र, ना कि किसी के कालेपन में। यानी श्याम माने होता है काला, श्याम माने होता है काला। तो ना वो अपने यानी अपने भारत को कैसा रखना चाहता है, स्वतंत्र। इससे आप ध्यान रखेंगे, ये थोड़ी इसकी ट्रिक नहीं बन पा रही है, आप इसका ध्यान रखेंगे, इसे थोड़ा याद कर लें। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति को लाने वाले हमारे भारत के अंदर कौन हुए हैं जो संपूर्ण क्रांति को लाए थे। तो मैं आपको बता दूं कि 1950 की बात है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, जो किस उपलक्ष्य में हुई थी, एक योजना के तौर पर। जो 1950 के बाद हमारे पास एक योजना आई जिसे कहते हैं योजना आयोग, जो किसकी सिफारिश पर आई थी, संपूर्ण क्रांति की सिफारिश पर। तो आइए इससे हम याद करेंगे जयप्रकाश नारायण। तो क्या होता है, तो क्या कैसे याद करेंगे इसे, संपूर्ण क्रांति।
यानी क्रांति, क्रांति के लिए कैसा है, तो क्रांति जब जब हमारे भारत में आई है, आप 1857 के युद्ध को ले सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किस तरह हुआ था। तो जयप्रकाश, जयप्रकाश से याद करेंगे आप, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश डालेंगे तभी तो क्रांति होगी। आप बेखूबी जानते हैं कि अगर आप किसी चीज को प्रकाश देंगे या किसी चीज पर बल देंगे तभी तो वहां पे आकर आपकी बात सुनी जाएगी। तो आप जानते हैं कि अगर किसी चीज पर प्रकाश डालोगे तो क्रांति की ओर बढ़ेंगे, आप संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी के ऊपर अजय का प्रकाश डालते हो तो यानी जीतने का प्रकाश अगर डालना है तो आपको क्रांति करनी पड़ेगी, अन्यथा नहीं हो सकता है ऐसा कि आप जीत सके। अगर आपको जीतने का प्रकाश डालना है तो संपूर्ण क्रांति की मांग करनी होगी। आप याद कर सकते हैं इस पॉइंट को भी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जन गण मन गण, जन गण मन गण। आपने इस वाले पॉइंट को मैं अभी कराऊंगा, एक बार थोड़ा रेस्ट लेते हैं। जैसे कि मैं आपको आधे कराने के बाद हर क्लास में रेस्ट लेता हूं, तो एक बार इसे आप भी ध्यान से देख लें, उसके बाद बढ़ेंगे पॉइंट की तरफ। तो आइए देख लेते हैं अब पॉइंटों को। तो चलते हैं क्लास को दोबारा से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं जन गण मन गण, जन गण मन गण। आपने जनगण मनगढ़ के बारे में आपने देखा ही होगा कि जब भी जनगण मनगढ़ बोला जाता है तो कैसे बोला जाता है। जब भी जनगण मनगढ़ बोला जाता है तो उसे लोग क्या सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। उसे क्या सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं। कैसे सुनते हैं, आपने देखा होगा कहीं भी स्कूल कॉलेज कहीं भी अगर जनगण मनगढ़ बोला जाता है तो उसे लोग सावधान अवस्था में आ जाते हैं और कैसे गाते हैं, उसे बड़े गौर से, बड़े ध्यान से। कैसे गाते हैं, उसे बड़े गौर से गाते हैं। किसे, जनगण मनगढ़ को। यानी कि टैगोर से आप ध्यान रखेंगे, गौर से गाते हैं किसे, जनगण मनगढ़ को। देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट को जो आता है सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। यानी इस पॉइंट को हम कैसे याद करेंगे, आप हैं या मैं हूं या कोई और भी व्यक्ति है तो वो क्या करता है, अपने बालों की हरदम सेटिंग बनाए रखता है, यानी अपने बालों को बड़ी ठीक तरह से रखता है। यानी बालों की कैसे रखता है, सेटिंग बनाए रखता है। और बालों को कैसे रखता है, वो काफी अच्छी तरह से। तो कैसे रखता है, सारे जहां से अच्छे, जैसे आज मेरे ही बाल है, वो क्या चाहता है कि सारे जहां से अच्छे मेरे ही बाल है, बाकी किसी के है ही नहीं। सारे जहां से अच्छे किसके बाल है, मेरे, बाकी किसी के है ही नहीं। तो इसे ध्यान रखेंगे, मोहम्मद इकबाल, वाल से इकबाल। तो आइए, हमने ये भी याद कर लिया है। सिर्फ हम नामों से ढूंढ रहे हैं, अक्षरों को ढूंढ रहे हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, ना कि हमें कुछ ज्ञाता बनना है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट को आप खुद याद करेंगे, इसे मैं ध्यान निशान लगा देता हूं। यह आता है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, जिसे कहते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो एक बार इन्हें ध्यान रखें, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जिसे कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। उससे पहले हमारा एक और है जिसे कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ध्यान से इसे याद करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। और आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कैसा है, एक मुस्लिम, मैं किसी धर्म से संबंधित नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको याद करने का तरीका है कि एक हमारा पूरा नारा कैसे होता है कि जैसे हम मुस्लिम आवाज में कह रहे हो। उसे आप कभी बोल के देखें तो आपको तमीज हो जाएगा, इस बात का पता चल जाएगा कि ये कैसा लग रहा है हमें। सरफरोशी, सरफरोशी भी एक मुस्लिम वर्ड है और तमन्ना भी एक मुस्लिम वर्ड है। और ये इधर भी राम प्रसाद बिस्मिल, और ये बिस्मिल भी क्या है, बिस्मिल भी एक मुस्लिम वर्ड है। तो आप इन्हें पॉइंटों को ध्यान रख सकते हैं। वैसे ये आपको सबको याद ही होगा कि राम प्रसाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पहली बार तो मैं जितनी बार बोल रहा हूं आपको खुद ही याद हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य का नाश हो। ये कौन से हैं, ये तो ये भगत सिंह के हैं। भगत सिंह,
यानी जो भक्ति करता है वो हमेशा कैसा रहता है, यानी जो भक्ति करता है उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में कैसा है, जिंदा, अपने आप में कैसा है, जिंदा। यानी जो भक्ति करता है वो अपने आप में कैसे रहता है, जिंदा, और उसे किसी से मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने भले के बारे में सोचता है, ना कि किसी और के भले में। बाकी सभी का नाश हो, सिर्फ अपनी जिंदाबाद हो, बाकी सभी का नाश हो। यानी जो भगत होता है वो क्या करता है, भगत जो होता है अपनी मटर मकसद में भंग रहता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ना कि किसी और के बारे में। अपने बारे में तो कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद, अपने बारे में तो कहता है कि जिंदाबाद जिंदाबाद, और अपने बारे में कहता है जिंदाबाद जिंदाबाद, और दूसरे के बारे में कहता है कि इसका नाश हो, इसका नाश हो। आप ध्यान रखना है कि भगत जो होता है, मैं किसी को भक्ति को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, सिर्फ आपको याद करा रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। किसी भी चीज पर आप इसे नहीं लेके जाना। बार बार हर क्लास में बताता हूं कि भगत जो होता है वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैं तो जिंदाबाद और दूसरों का नाश हो, मैं तो जिंदाबाद बाकी दूसरों का नाश हो। तो आप इसे ध्यान रखेंगे इस चीज से। मैं याद करा रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, कभी भी आप किसी भी क्लास में ये मत लेके जाना किसी की धर्म से या किसी भी चीज, किसी भी और ऊपर के या किसी भी राजनीतिक तरीके से मैं किसी के ऊपर ठेस पहुंचा रहा हूं, नहीं, सिर्फ याद कराने का तरीका बता रहा हूं आपको। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री। यानी जो बहादुर होते हैं, बहादुर कौन होते हैं आप खुद बताएं, बहादुर कौन होते हैं, या तो हमारे जवान और या एक किसान। बहादुर कौन है पूरे भारत या कहीं भी, बहादुर पता कौन है, वैसे तो आप भारत को ले लें, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे दी जाती है, एक तो जवानों को और दूसरी किसानों को, एक जवानों को और दूसरी किसानों को। तो आप इससे ध्यान रखेंगे कि बहादुर कौन होते हैं, बहादुर कौन होते हैं, बहादुर वो होते हैं जो जवान होते हैं और जो किसान होते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है कर मत दो, कर मत दो। कर मत दो का नारा किसने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल ने दिया है कर मत दो, कर मत दो। तो इसे हम याद करेंगे किस तरह कि वल्लभ भाई पटेल ने बताया कि कर मत दो, तो हम इसी में से ही निकालेंगे कुछ ना कुछ पॉइंट कि पटेल। अगर आप, तो मैं लेकर चलता हूं कि अगर आप किसी वजह से कर नहीं देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाश निश्चित है। यानी कि आपको जो सरकार जो है वो आपको इस तरह से आपका सत्यानाश कर देगी कि आपको कहीं भी बोलने लायक नहीं छोड़ेगी। आप इसका ध्यान रखेंगे कि अगर आपने सरकार का टैक्स, सरदार से आप ध्यान रखेंगे, सरकार का कर नहीं दिया, ये कह रही है ना कर मत दो, अगर कर ना दिया तो क्या होगा, सरकार आपको पटे लगा कर मारेगी। क्या करेगी, समझ में आइए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, चरम सुख आसान, बिल्कुल ही आसान। आप इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं आपको याद करा रहा हूं कि अगर आपने किसी वजह से कर नहीं दिया तो सरकार आपको पटे लगा के आपकी काया तोड़ देगी। तो ध्यान रखना, मैं कभी भी किसी को नहीं कह रहा हूं ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर कोई कर नहीं देगा तो उसे सरदार से आप ध्यान रखेंगे, सरदार और पटे लगाकर मारेगी पटेल। तो इसे ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आता है मारो फिरंगी को। मंगल पांडे ने कहा है कि मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। यानी कि जब मंगल पांडे के साथ जब विद्रोह हुआ, कहाँ पर, मेरठ छावनी में, तो क्या हुआ, तब वहाँ पर जो हथियार थे, आप जानती हैं कि वहाँ के जो हथियार थे वो मुंह से खोला करते थे, और एनफील्ड राइफल उसका नाम था। उसमें क्या थी, इसमें गाय की चर्बी लगी हुई थी और वो खोलने पड़ते थे मुंह से। इसी कारण से मंगल पांडे का सिर घूमा और उसने सभी को मारना स्टार्ट कर दिया और उसने कहा मारो फिरंगियों को, भगाओ यहाँ से, मारो फिरंगियों को। यानी कि जो पांडे होते हैं वो क्या करते हैं, वो फाड़ देते हैं सबको, ये ध्यान रखना है। मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जो पांडे होते हैं वो क्या करते हैं, पांडे फाड़ देते हैं। एक गाना भी है पांडे जी का, उससे ध्यान रख लें कि पांडे जी का छोरा हूँ, आप उससे ध्यान रखेंगे कि पांडे जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबको फाड़ देते हैं। फाड़ देते से ध्यान रखेंगे, फिरंगी या मारो।
यानी मारो फिरंगी को। इसके बाद आता है श्रीमेव जयते, श्रीमेव जयते, श्रीमती मायावती, सॉरी मायावती नाम हमारा इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो सत्यमेव जयते, सॉरी सत्यमेव नहीं, श्रीमेव, ये है श्रीमते जयते, ये है श्रीमेव जयते। वो कौन सा है? सत्यमेव जयते, वो भारत सरकार का चिन्ह है, सत्यमेव जयते। और ये क्या है? ये नारा है हमारा किसका? श्रीमेव जयते, इंदिरा गांधी का। तो गांधी ने इंदिरा ने क्या किया? इंदिरा ने क्या किया? श्रीमेव जयते का नारा दिया। इसे ध्यान रखेंगे। आइए इसे आपको याद करना खुद। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे कोई नहीं छीन सकता। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा है, मेरा ही रहेगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। किस तरह से? कि तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपने देखा होगा राजपूत का क्या करते हैं? राजपूत एक बड़ा सा टीका लगाते हैं, आपने देखा होगा, याद करा रहा हूं, सिर्फ ध्यान रखना। तो स्वराज के लिए राजपूत जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक बड़ा सा टीका लगाते हैं। टीके से आप याद करेंगे तिलक, और कौन लगाते हैं? राजपूत लोग। और वो कहते हैं कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये टीका लगाना मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार। क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार। ये टीका लगाना क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार। तो ये हमारा याद हो चुका है। इसके बाद आता है साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। जब 1928 में साइमन कमीशन बना और 1929 में ये भारत आया, तब क्या हुआ? सॉरी 1928 में जब भारत आया तब जो लाला लाजपत राय थे, इन्होंने क्या किया कि साइमन कमीशन वापस जाओ इसके नारे देने लगे। और इसी बीच क्या हुआ? इनके यानी लेफ्टिनेंट स्कॉट ने, किसका? लेफ्टिनेंट स्कॉट ने लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया और इनकी मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय की। तब इन्होंने क्या किया कि मेरे सिर पर लाठियों का एक एक प्रहार, मेरे सिर पर लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के लिए बाध्य होगा। ये इन्होंने क्या कहा कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होगा। यानी जो मेरे सिर पर एक एक लाठी पड़ी है वो क्या करेगी? वो एक एक लाठी जवाब देगी किसका? अंग्रेजों को। और वो एक लाठी जो है वो सिर्फ लाठी नहीं पड़ी है, एक एक कील ठोकने का हमारे पास सबूत देगी हर एक व्यक्ति को आने वाले टाइम में। तो ये किसने कहा है? तो आप इसके बारे में बेखूबी जानते होंगे, क्योंकि ये मैंने आपको कहानी के तौर पर बता दिया। कब की कहानी है? 1928 की कहानी है। लाला लाजपत राय को उस टाइम मर गए थे लाठी से। कौन मरे थे? लाला लाजपत राय। और 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया था उसके लिए ही विद्रोह कर रहे थे। कौन? लाला लाजपत राय। आइए हमारे याद हो चुके हैं, क्या हम एक बार इसे क्विक रिवीजन कर सकते हैं? जल्दी से थम्स अप करें। आइए बढ़ते हैं। याद करने के लिए दोबारा से एक बार लेके चलते हैं, क्योंकि मेरी क्लास का लक्ष्य है सिर्फ एक बार देखी और खत्म। अगर आप क्लास के अंदर टाइम देते हैं तो मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको याद ना हो। यहाँ अगर आप आते हैं तो एक बार में याद करके जाएंगे। इस चीज़ की उम्मीद हमेशा मुझसे रखें, क्योंकि मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं दोबारा से हमने ये कैसे याद किया था। तो एक बार बताएं कि जो गांधी है हमारे पास, एक बार थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि रेस्ट नहीं लेना, थोड़ी चल लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट का कहानी है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ। याद तो मैंने आपको करा दिया, एक बार रिवीजन करा देते हैं कि जिसके पास गांधी होती है वो लड़ने मरने से नहीं डरता है, वो अपने घर वालों को भी छोड़ देता है और राम का तो नाम लेता ही नहीं है, राम का नाम लेता नहीं है जिसके साथ गांधी होती है, यानी जिसके पास गांधी के नोट होते हैं। ध्यान रखना। इसके बाद आता है दास्ता, इससे बड़े वाले को आप याद करेंगे। उसके बाद आता है, मैंने आपको दिल्ली के बॉस के याद कराया था कि दिल्ली का बॉस कौन? केजरीवाल। दिल्ली का बॉस कौन है? केजरीवाल। तो आप जानते हैं, तो दिल्ली का बॉस केजरीवाल। बॉस कौन है? दिल्ली का केजरीवाल। और वो क्या कहता है जनता से कि तुम मुझे खून दो तब मैं तुम्हें अपनी आजादी दूंगा, वरना मैं तुम्हें आजादी नहीं दूंगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ याद कराने के लिए बनाई गई है। तो वो क्या कहता है, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और आपके सामने मैं जब ही जय हिंद के नारे लगाऊंगा जब तुम मुझे खून दोगे। जब ही जय हिंद काय के नारे लगाऊंगा? जय हिंद के। तो ये भी हमारा याद हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं आराम हराम है पूर्ण स्वराज। तो जो हमारे लाल होते हैं, यानी जो जवान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी जिद, आप जैसे कि आप मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। कि किस लिए मेहनत कर रहे हैं?
कि मैं एक अपने जीवन को सही बनाऊं, अपने जीवन को अच्छी तरह से ढालूं और एक स्वराज की एक संपूर्ण स्वराज की मांग करूं, जिस तरह से कि मैं आज परेशान हूं, यानी कि मेरे लिए आराम क्या है, हराम है। और अगर मैं आराम करने लगा तो क्या होगा, मुझे स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी और मैं हमेशा परेशानी रहूंगा। तो इसीलिए बताया कि पूर्ण स्वराज मुझको चाहिए, मेरे लिए हराम हराम है। किसे चाहिए, जवानों को, यानी जो हमारे और तुम्हारे उम्र के व्यक्ति हैं जो हमारे तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी चीज की। आइए हमारा आता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो इसे याद करना है। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण भारत में क्रांति कौन लाए, तो वो कौन लाए, जयप्रकाश नारायण। यानी भारत में प्रकाश किसने डाला है, तो वो डाला है क्रांति का प्रकाश भारत में किसने डाला है, तो नारायण जी ने, नारायण जी ने डाला है प्रकाश। यानी नारायण कहते हैं ना, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। आता है जनगण मनगढ़, जनगण मनगढ़, जनगण मनगढ़ को कौन सुनता है, जनगण मनगढ़ जब भी होता है तो आप क्या करते हैं, इस पोजीशन में आ जाते हैं और जनगण मनगढ़ बोलना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं, और आपने देखा होगा कि उसे बड़े ही गौर से सुना जाता है। तो गौर से क्या, गौर ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है सारे जहां से अच्छा। अच्छा कौन, अच्छा सारे जहां से अच्छा, यानी कि मैं ही हूं। तो आप अपने बालों को कैसे रखेंगे, बड़े स्मार्ट तरह से रहेंगे। अपने बालों को कैसे रखेंगे, बड़े स्मार्ट तरह से, और अपने आप में क्या कहेंगे, मैं सारे जहां से अच्छा हूं। तो बालों से ध्यान रखेंगे बाल, और अच्छे से सारे जहां से अच्छे को रखेंगे इस नारे को। इसके बाद आता वंदे मातरम, इसे खुद याद करना। सर्वरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सारे वर्ड कैसे हैं, मुस्लिम तरीके के हैं। अगर एग्जाम में आए तो इनसे फाड़ देना है, क्योंकि इसमें सारे वर्ड एक से ही हैं। आता है इसके बाद इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य का नाश हो। यानी भगत जो होते हैं, भगत क्या करते हैं, भगत कहते हैं कि मैं जिंदा हूं और मैं ही जिंदा हूं, बाकी सबका नाश हो। इससे सिर्फ ये ध्यान रखना है, भगत क्या कहता है कि मैं जिंदा हूं और मेरा ही सब कुछ होगा, और मैं जिंदा हूं और मैं ही जिंदाबाद हूं और सभी का नाश हो, साम्राज्य का नाश हो। तो आता है जय जवान जय किसान। यानी भारत के अंदर सबसे बहादुर कौन, अगर कोई पूछे तो आपको पता भी होगा। तो भारत के अंदर सबसे बहादुर कौन, एक किसान और एक जवान। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कर मत दो, कर मत दो। अगर सरकार को आप कर नहीं देते तो वो क्या कर देगी, आपकी कुटाई, जिसे हम कहते हैं पिटाई। अगर सरकार को आप सरदार से ध्यान रखेंगे, सरकार को अगर आप कर नहीं देंगे, कर ना दोगे तो क्या करेगी, आपकी पिटाई। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। मारो फिरंगी को, यानी मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने जब वो उसे खोलने से मना कर रहा था तो उसका जो अधिकारी था उसने कहा कि आप इसे खोलेंगे जरूर। तो उसने उसे उल्टी सीधी सुनाई और कहा भाग साले, मार फिरंगी को। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा सत्य श्रीमेव जयते। श्रीमेव जयते का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी हमारे राजपूत लोग जो हैं, आप जानते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये तिलक जो है मेरा स्वराज है और मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता, ये सिर्फ मेरा है तो सिर्फ मेरा है। आइए इसके बाद आता है साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारे हमारे लगने लगे 1928 में। और इसी बीच क्या होता है, लाला लाजपत राय की लाठी से मृत्यु हो जाती है और उन्होंने लास्ट में मरते मरते कहा कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए कील साबित होगा। तो ये थे हमारे कुछ नारे जो हमने आज की क्लास में याद कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे। अगर किसी को अगर फिर भी याद नहीं होते तो आप 2 की स्पीड पर कर दोबारा देख लेना, तो सारे याद हो जाएंगे। पहली बार तो बचे ही नहीं होंगे, आपको सारी चीज़ याद हो गई होगी। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ, जो आपको सिर्फ याद कराने के लिए आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है और मैं नहीं चाहता कि हमारी क्लास से अगर कोई क्वेश्चन आए और वो आप छोड़ आए, तो आपके दिमाग में मैं ऐसा सेट कर दूंगा कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा है ना, अपनी क्लास का मैं टाइटल रखता हूं कि भूल के दिखाएं। ये आपको मैं बिल्कुल उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप भूल के दिखाएं, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। ये ध्यान रखना है, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, यानी पढ़ाऊंगा इस तरह से कि आप अगर भूल जाएं तो पढ़ाना ही ऐसा किस काम का कि आप क्लास देख रहे हैं और आपको याद ही ना हो। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक मजेदार टॉपिक के साथ। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।